हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। दिस इज़ विकास हेयर। तो हमने वादा किया था कि एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे, बहुत ज़्यादा बातें नहीं करनी। लेकिन हाँ, परसों एग्ज़ाम आ रहा है तो उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे। और मैं बताऊंगा कि किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और क्या चीज़ प्रैक्टिकल है, क्या नॉर्मल है, कैसे कैसे फीलिंग होती है और हमें उन फीलिंग से कैसे निपटना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले स्टेटस की बात करें तो मुझे पता है सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होता। बहुत सारे करंट अफेयर्स आप पढ़ रहे होगे, वो याद नहीं आ रहा होगा, रिवाइज़ नहीं हुआ होगा, या स्टार्टिंग में लग रहा होगा कुछ याद नहीं, सब कुछ भूल गए। बट ये सारी चीज़ें बहुत नॉर्मल है, पता है। ये कोई ऐसा आप अकेले नहीं हो। ये जो बार बार क्वालिफाई करते हैं, 130 नंबर लेके आते हैं, मैं 4 बारी फॉरेस्ट से मेरे कितने ज़्यादा मार्क्स आते थे, उसके बाद भी ये सारी चीज़ें नॉर्मल है, मुझे भी होता था। तो ये बहुत ही नॉर्मल है कि आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ है, सब कुछ नहीं कंप्लीट हो पाता। और आपने जितनी मेहनत की है, दिन रात जितने अभी आपने स्ट्रगल किए, साल, 6 महीने, 2 साल, उन पे ट्रस्ट करिए, फेथ करिए कि नॉलेज वहाँ पे आपको दिमाग में याद आ जाता है। वहाँ पे चीज़ें सारी आपको याद आ जाएंगी। ऐसा नहीं होगा कभी कि आप इतना पढ़े हो, पुराने पुराने टाइम से, आप कितने टाइम से पढ़ रहे हो, कितनी चीज़ें आपने पढ़ी, आप सोच रहे हो कि 2 दिन में सब कुछ ऐसे भूल जाना है। ऐसे नहीं होता। जब आप वहाँ एग्ज़ाम हॉल में जाओगे, देखोगे ना, तो सारी चीज़ें आपको रिकॉल हो जाएंगी, सब कुछ याद आ जाएगा। तो इसके लिए बिल्कुल चिंता नहीं करना कि मेरा ये ख़त्म हो गया, वो नहीं पूरा हुआ। आप अभी क्या कर रहे हो ना, कि अभी आप पैनिक करोगे 2 दिन में कि ये नहीं ख़त्म हुआ, ये भी करना है, वो भी करना है, ये छूट गया, वो छूट गया। एग्ज़ाम हॉल के जाने से पहले सब पैनिक करते रहोगे, सब छूटा जा रहा है, ऐसा है, वैसा है। दिमाग आपका एकदम वैसे बन जाएगा कि सब कुछ छूट गया। और आप जब एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे तो कॉन्फिडेंस लो हो जाता है कि यार मेरा तो छूट गया, मैं तो पढ़ी नहीं हूँ, मैं तो पढ़ा नहीं हूँ। ये नहीं करना आपको। आपके पास इनफ नॉलेज है, जितना है इतना इनफ है। इतने में 140 आते हैं। मैंने बार बार बोला कि आप कितना भी पढ़ के जाओ, कितना भी पढ़ के जाओ, 30-35 से ज़्यादा सवाल नहीं आएंगे। आपको मैं 3 साल, अभी से 3 साल और दे दूँ, कमरे में लॉक कर दूँ, पढ़ो, सब कुछ पढ़ो, फिर भी 35 से ज़्यादा सवाल नहीं आएंगे। तो आप ये मत डरिए कि आपका नॉलेज नहीं है या आप चीज़ें नहीं सीख पाओ। आप अपनी पॉजिटिव चीज़ें गिनिए कि आप लास्ट टाइम कितने करीब थे, आपने क्या क्या चीज़ें इम्प्रूवमेंट की, क्या क्या आपने किया। और एक एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम को एग्ज़ाम के तरीके से देखो। बहुत ज़्यादा इसमें वो नहीं हो जाना कि दिमाग में भर लेना, एकदम चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है कि ये देखो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, ऐसा है, वैसा। ऐसा कुछ नहीं है। एकदम नॉर्मल रहो, एकदम नॉर्मल इंसान जैसे। आपने मेहनत की है, पढ़ाई की है, एग्ज़ाम है, जाके बैठेंगे, देंगे और अच्छा दे के आएंगे, अपना बेस्ट दे के आएंगे। तो आप बेस्ट तभी दे सकते हो जब आपका दिमाग शांत होगा। आप बेस्ट तभी दे सकते हो जब आपके अंदर से फियर नहीं होगा। फियर आप हटा दो। लास्ट टाइम के फेलियर क्या थे, लास्ट टाइम से कोई किसी को जज नहीं करता। लास्ट टाइम क्या था, क्या नहीं था, हो सकता है बहुत सारे फेलियर रहते हैं तो दिमाग में चलते रहते हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ, बट वो अभी नहीं आपको यूज़ करना है। मतलब आप खुद सोचो उससे क्या मिलेगा। अगर आप नेगेटिव चीज़ें सोचोगे तो आपको क्या मिलेगा। सोचना है आप पॉजिटिव सोचो कि एग्ज़ाम है, मैंने मेहनत की है, आई एम वेरी एक्साइटेड, कि मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ बट हाँ ठीक है, मुझे देना है एग्ज़ाम। ऐसे सोचो कि एग्ज़ाम देना है, बेस्ट देना है, उसके बाद फ्री हो जाऊँगी, फ्री हो जाऊँगा, फिर ये करेंगे, वो करेंगे। और एक दिन बचा हुआ है, मैंने ऑलरेडी मेहनत की है, दिन रात मेहनत की है, और टेस्ट सीरीज़ भी लगाए, मार्क्स भी ठीक ठाक आए, जहाँ आए नहीं आए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। PYQs मैटर करता है, वो मेरे बन रहे हैं। मैंने सारी चीज़ें सीख ली, सब कुछ मेरा टिक मार्क है। तो बिल्कुल नहीं डरना, डरते सब हैं इस एग्ज़ाम में। अगर मैं फ़ियर की बात करूँ, मैं कितने सारे दोस्तों को जानता हूँ IPS हैं, कितने लोग के नहीं हुए इंटरव्यू कॉल, सब परेशान रहते, भाई ये बता दे, वो बता दे। मैं भी रहता था। मतलब ऐसे होता है ना कि कोई बता दे थोड़ा सा, ऐसा नहीं कि कॉन्फिडेंस की कमी होती, बट एक फ़ियर होता है, वो इट्स नॉर्मल, क्योंकि हमारे सालों की मेहनत होती है। कितने दिन हम लोग मेहनत से, दिन रात से पढ़े होते हैं। तो ये बहुत ही नॉर्मल है। ऐसा नहीं है कि आप अकेले हो, इकलौते हो, कॉन्फिडेंस लो हो गया। बट सेम टाइम आपको अपने आप को बैक करना पड़ेगा। आप अपने आप को बैक करिए, बी प्रैक्टिकल, कि आपने मेहनत की है, हार्ड वर्क किया है यार। हम चीड़ फाड़ के आएंगे, एग्ज़ाम जो भी होगा देखेंगे, जस्ट एग्ज़ाम, चिंदे एग्ज़ाम है। ऐसे मत सोचो कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया। लोग इतना इतना हवा बना देते हैं कि ऐसे फेल हो गए, ये हो गया, वो गया। अरे ऐसा कुछ नहीं यार, एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम में होगा अच्छा ठीक है, नहीं तो जाके MP बनेंगे। MP नहीं बनेंगे तो फिर रूल करेंगे, मिनिस्टर बनेंगे, कैबिनेट मिनिस्टर बनेंगे, ऐसे डायरेक्ट जाके तो राज्यसभा में चले जाएंगे। ऐसे सोचो, बी कॉन्फिडेंट, अपने आप को बैक करो। इतनी चिंदी चिंदी चीज़ों में इतना दिमाग में मत भर लो कि यार कितने लोगों का इंटरव्यू में नहीं हुआ, मैं कितनी बारी फेल हुआ हूँ। बट वो उसका मतलब ये नहीं होता कि उसको दिमाग में रख के कि ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, फेल होते रहते हैं। सिर्फ UPSC की बात नहीं है, बहुत जगह होते हैं। तो हमें नॉर्मल जीना है, प्रैक्टिकल जीना है। आप किसी भी लाइन में जाओगे वहाँ भी फेलियर है, बिजनेस में जाओगे वहाँ भी फेलियर है, किसी भी लाइन में हर जगह फेलियर है। कोई बड़ा इंसान बना है, सब स्ट्रगल करके बने। UPSC में कितने डिजर्विंग स्टूडेंट, कितने लोग
आप बता नहीं सकते, एक से एक कहानियाँ है कि नहीं हुआ, बाहर हो गए। बस उसका मतलब ये नहीं कि सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, हम उसको निगेटिव में ले लें या डरें। हमें बेखौफ रहना है, हमें फियरलेस रहना है। ये सिर्फ यूपीएससी की बात नहीं है, लाइफ की बात होती है कि लाइफ में अगर आप फियरलेस होते हो ना, तो आपको एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस आता है। आपको ये होता है कि पता नहीं कैसे चैलेंजेस आएंगे, क्या होगा क्या नहीं, बट आई विल हैंडल इट। जब आपके अंदर ये आवाज़ आ जाती है ना कि आई विल हैंडल इट, आप उसी टाइम लीडर बन जाते हो। लीडर कोई नेता बनने से नेता नहीं होता, लीडरशिप इज़ ए क्वालिटी। आप कहीं से भी लीड कर सकते हो, आप अपने आप से लीड कर सकते हो, अपने नेगेटिव थॉट से लीड कर सकते हो। तो अभी आपको अपने नेगेटिव थॉट से लीड करना है। आपको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है कि कोई आपको समझा दे, मोटिवेट कर दे, ये कर दे। आप खुद ही अपने आप के लिए सबसे बड़ी पावर हो। तो अपने हथियार को समझो, अपनी पावर को समझो, अपने आप से बातें करो, अपने आप को बैक करो। इधर उधर फोमो में मत जाओ, कौन क्या बता रहा है, कैसे क्या हो रहा है, वो ऐसे कर लो हो जाएगा, वैसे कर लो, वो सब बात की बातें हैं। अभी उन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। आप नहीं जानते कि बैकग्राउंड में लोग कैसे होते हैं, क्या चीज़ें होती हैं, कैसे चलती रहती है। बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन होते हैं, वी डोंट नो, बट वी नो अवर सेल्फ। हमें अपने आप को पता होता है कि हमारी औकात क्या है, हमारी पावर क्या है। तो अपनी पावर को बैक करो, अपने आप को बैक करो। अभी यही टाइम है कि सिर्फ अपने बारे में सोचो। ये सोचो कि मेहनत कर रखी है मैंने मेहनत कर रखा हूँ मैं, और मैं जाऊँगा एग्ज़ाम हॉल में। हर एक क्वेश्चन मुझे बहुत ध्यान से पढ़ना है, हर एक क्वेश्चन में एक सही उत्तर दिया हुआ है और मुझे उस उत्तर को पहचानना है। मैं जितना भी अटेम्प्ट करके आऊँगा उसमें से कुल मिला के मुझे ये देखना है कि मेरा कट ऑफ क्लियर हो जाए। मुझे कट ऑफ क्लियर करना है बस। एक एग्ज़ाम है, छोटा सा एग्ज़ाम है, सी सैट में मुझे शांत रहना है। मैं सी सैट में अच्छे से मैथ्स लगाऊंगा, क्वांट्स लगाऊंगा, उसके बाद सी सैट करूंगा। किसी से बातें नहीं करना आपको, जीएस के बाद कोई डिस्कशन नहीं, किसी से बातें नहीं। अगर आप बहुत बातें कर लेते हो, इधर उधर की बातें सुन लेते हो, तो दिमाग आपका मतलब जोन आउट हो जाता है। ये सब अवॉइड करना। ये सोचना कि सुबह 9:30 से या सुबह 8 बजे से शाम 4-5 बजे तक आप किसी से बात नहीं करोगे। एकदम वो होता नहीं मौन व्रत, वैसे आपको रखना है। और ख़ुद पे भरोसा रखना है यार, जो भी सवाल आएगा, जैसा भी आएगा, मैं हैंडल करूँगी। 10 सवाल नहीं आएगा एक तरफ से, 20 सवाल नहीं आएगा एक तरफ से, उसके बाद में मैं पेपर क्वालिफाई करूँगी। बट मैं पैनिक नहीं करूँगी, नहीं करूँगा। ये दिमाग में बिठा के चलना। आपने PYQs देखे, आपने देखे कैसे सवाल है, आपके पास नॉलेज है, बस आपको कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। सिर्फ कॉन्फिडेंट रहना है। तो कॉन्फिडेंस आपके माइंड से आता है। कॉन्फिडेंस आप तभी दिखा सकते हो जब आप सेल्फ अवेयर होते हो, जब आप डिपेंडेंट नहीं होते। और डिपेंडेंट नहीं होते कभी भी, अपने आप को बैक करते हैं। अपने आप को बैक करना सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। कौन क्या बोलेगा, क्या सोचेगा, रिश्तेदार क्या बोलेंगे, ये क्या बोलेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार। ये हमारे थॉट्स होते हैं, हमारे माइंड्स होते हैं। हम इनको इतना ज़्यादा सोच लेते हैं कि हम वो निगेटिव एनर्जी जनरेट कर लेते खुद ही। मैंने बार बार बोला कि बॉडी को पता नहीं चलता कि वो निगेटिव एनर्जी या पॉजिटिव एनर्जी जैसे सोचते हैं वैसे रिस्पॉन्स देने लगता है। लेकिन खुद को प्रियोरिटी रखो। यूपीएससी हो, कुछ भी हो, लाइफ में कुछ भी करो, हमेशा अगर खुद की प्रियोरिटी है, अगर आप खुद लीड कर रहे हो अपने आप को, तो उससे बड़ी ताकत कुछ नहीं हो सकती इस दुनिया में। हमेशा आपको डिपेंडेंट नहीं होना होता है। तो अभी भी आप बिल्कुल ये मत सोचिए कि क्या हुआ क्या नहीं, कैसे क्या कर लें, शॉर्टकट है, कुछ भी नहीं। जितना है इनफ है। आप जाओ एग्ज़ाम हॉल में, कॉन्फिडेंट रहो, चीड़ फाड़ करके आओगे। ये होता है। इतने सारे लोगों का इंटरव्यू नहीं हुआ, सब जाएंगे, उसमें से 80-90% सबका हो जाता है। फिर क्यों हो जाता है? ऐसा नहीं कि उनके पास ऐसा नहीं होता कि वो बहुत पढ़े होते हैं, बहुत नॉलेज होता है। सब डरे होते हैं। मेरे पास कॉल आते, बता दे भाई ये कर लूँ वो कर लूँ, सब डरे हैं। आप उनसे बहुत बेहतर हो, आपने सारी चीज़ें रिवाइज़ की है। बस कॉन्फिडेंट रहना है, कॉन्फिडेंस अपने आप पे दिखाना है। आपको कोई कैसी बातें करे, क्या बता रहा है, क्या बहला रहा है। बहुत दोस्त यार हमारे होते हैं, कॉल पॉल लगा लेते हैं कि भाई ऐसे कर लिया, वैसे कर लिया, ये हो रहा है। आपको सब कुछ अवॉइड करना है, एकदम कट ऑफ करना है, खुद पे विश्वास रखना है। जो पढ़ा है इतना इनफ है, खुद से बातें करो। और चीज़ें अब बदल नहीं सकती, एक दिन में कुछ नहीं हो सकता। बस हमें ये प्रियोरिटी होना चाहिए कि नेक्स्ट 1 डेज़ या जितना भी टाइम बचा है, हम कैसे करके अपने आप को कॉन्फिडेंट रखें, कैसे भी करके हमें एक पॉजिटिव एनर्जी आए, कैसे भी करके हम अपने आप को बैक करें। तो आप हर वो चीज़ करो जो आपको पॉजिटिव ला सकती है। हम पूरा साल करते हैं अपने आप को नेगेटिव सोचने के लिए, सोचते रहते हैं, हमेशा चिंता में रहते हैं। अभी एक दिन आपको अपने आप से मेहनत करनी कि आप पॉजिटिव सोचो अपने बारे में, अपनी ब्लेसिंग अपनी छोटी छोटी चीज़ें। खुशियाँ ऐसे आती नहीं है। हैप्पीनेस इज़ द स्टेट ऑफ माइंड। हमें वो ढूंढना पड़ता है। हमें छोटी छोटी चीज़ों में भी हैप्पीनेस मिल सकती है, पॉजिटिव मिल सकता है, कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट अवर एटीट्यूड और अप्रोच।
तो आप अप्रोच कैसे रखते हो लाइफ में, ये बहुत डिसाइडिंग फैक्टर होता है। बिल्कुल मत सोचो, इस टाइम पे बहुत इमोशनल फ्लडिंग होती है, फैमिली ये वो, रिश्तेदार क्या बोलेंगे, दोस्त यार, फिर वही टॉन्ट। अरे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता यार, जिसको टॉन्ट मारना है मारने दो, जिसको जो सोचना है सोचने दो, क्या चला जाएगा, कुछ नहीं जाएगा ना, कुछ नहीं जाएगा यार। अपने आप पे फोकस करो, आप ग्रो करोगे, आप अपना एक मुकाम हासिल करोगे, आप अपनी एक पावर, एक पहचान बनाओगे, ऑटोमेटिक भीड़ आ जाती है, ऑटोमेटिक सब आ जाते हैं, सब सब। ये जनता ऐसी ही होती है, दुनिया ऐसी ही है। तो इसीलिए हमेशा खुद को प्रायोरिटी पे रखो, खुद पे काम करो। तो अभी क्या करना है आपको, सबसे पहले अभी सिर्फ रिवाइज़ करो, जितना भी हो सके पेज पलटते रहो, पलटते रहो, पलटते रहो। पैनिक मत करो, छूट गया छूट जाने दो, इतना बड़ा एग्ज़ाम है, इतना बड़ा सिलेबस है, कहीं से कुछ पूछ लेंगे, कोई नहीं, आई विल हैंडल। वो कहीं ना कहीं कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली आपके दिमाग में रहता है, आप सारी चीज़ें कर लोगे। तो उसके लिए बिल्कुल लोड नहीं लेना आपको, पहली बात। दूसरा, जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा सेंटर पहले चले जाना, सारा एडमिट कार्ड वगैरह सब देख लेना, पैनिक नहीं करना उस टाइम पे कि ये नहीं है वो नहीं है, और ओवर थिंक बिल्कुल नहीं करना, अपने आप को बिज़ी रखना और वे फॉरवर्ड देखना फ्यूचर के लिए कि अभी एग्ज़ाम फ्री हो रहा है तो मैं ये करूँगा, ये करूँगी, ऐसे घूमेंगे, कितना रिलीफ मिलेगा, कितनी अच्छी नींद आएगी, कितना अच्छा लगेगा, ये सारी चीज़ें सोचो तो आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। आप ये सोचोगे कि पता नहीं कैसा होगा, ये बिल्कुल सोचना ही नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है ना अभी सोचने का, बिल्कुल नहीं सोचना, सोचो कि जितना इनफ है इसे में करेंगे। बिल्कुल फोमो हटा देना है कि लोग ऐसे होते होंगे, वैसे होते होंगे जी निकालते, ऐसा कुछ नहीं है, सब ऐसे ही होते हैं, शायद आपसे भी मतलब बहुत ज़्यादा बेकार निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस होता है, आप बहुत बेहतर हो, अपने आप से बातें करो, कितना इनफ है। ये कोई एग्ज़ाम उतना ऐसा नहीं है कि बहुत टफ़ है, प्री निकालना बहुत आसान है, बस बशर्ते आपको जो प्रोसेस होते हैं उसको फॉलो करना है। जब एग्ज़ाम हॉल में बैठना, एग्जीक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 30% मैं बोलता हूँ कि एग्जीक्यूशन होता है। तो एग्ज़ाम हॉल में जैसे ही आपको पेपर मिलेगा, पैनिक मत करना, एक लंबी सांस लेना और स्माइल करना और सोचना कि कैसा भी आएगा पेपर, मैं तो हैंडल करने जा रहा हूँ। आपको बीच में कभी कभी निगेटिव थॉट्स भी आएंगे, बीच में कभी कभी पैनिक करोगे कि लगेगा सब कुछ ख़त्म हो रहा है, शायद फिर जा रहा है, ये सवाल नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, ये क्या पूछ लिया, वो क्या पूछ लिया। फिर भी स्माइल करना है, एक रिवर्स लेना है, तुरंत रिवर्स लेना है, फिर न्यूट्रल पे आ जाना है, कोई बात नहीं। हर एक स्टेटमेंट अच्छे से बढ़ना है, जो प्रोसेस है मैं फॉलो करूँगा, करूँगी, और मुझे ऐसे ही अप्रोच करना है। ट्रस्ट मी, आप नहीं जज कर पाते। जब आप पेपर अटैम्प्ट करते हो आप नहीं जज कर पाते। मैंने 4 बार ही अटैम्प्ट किया, मुझे नहीं पता होता था मेरे कितने मार्क्स आएंगे, क्योंकि 25 ही पता है, अब नहीं पता ना बाकी कैसे। लेकिन प्रोसेस अगर अच्छा होता है, सब कुछ अच्छा होता है, जो आपकी नॉलेज होती है, मेहनत होती है, वो कहीं ना कहीं आपको सबकॉन्शियसली सही उत्तर की तरफ ले जाती है। तो आप बिल्कुल जज नहीं कर पाओगे, लेकिन उस टाइम पे ये सोचना कि जो आप कर रहे हो बेस्ट कर रहे हो, जो आप कर रहे हो बेस्ट कर रहे हो। आपको पैनिक नहीं करना है। ऐसा नहीं कि 4 सवाल नहीं आया तो आप ऊपर ऊपर से जल्दी जल्दी पेज पलटने लगे, फिर 50 नंबर सवाल पे चले गए, फिर 80 नंबर सवाल पे चले गए, फिर ऐसे जल्दी जल्दी देख रहे हो, फिर कुछ पढ़ नहीं रहे हो, कुछ स्किप कर रहे हो। ऐसे नहीं करना, जो प्रोसेस है उसी को फॉलो करो। नहीं आ रहा, 2 नहीं आ रहा, 4 नहीं आ रहा, 6 नहीं आ रहा, 8 नहीं आ रहा, 10 नहीं आ रहा, डजेंट मैटर। कट ऑफ कितनी जा रही? 82, 88, 88, तो कितना हो गया? 44 नेट क्वेश्चंस। तो आपके पास 54 क्वेश्चन, 56 क्वेश्चन छोड़ने का चांस है। तो बिल्कुल क्यों पैनिक करना। तो ये ध्यान में रखना कि आपको हार नहीं माननी है। हार नहीं मानते लाइफ में, कभी भी नहीं मानते। कैसे भी प्रिपरेशन हो, कुछ भी हो, आप जब तक हार नहीं मानते आप हारते नहीं हो। आप हारते हो अपने माइंड से, आप गिव अप कर देते हो। आपका मतलब बहुत सारे लोग यूपीएससी में नहीं होता, लेकिन अगर वो दिमाग से नहीं हारते ना तो वो हार नहीं होती। वो एक क्वालिटी होती है जो आपको बहुत आगे ले जाएगी। यूपीएससी आईएएस तो छोटी चीज़ है यार, ये कोई एंड गोल नहीं होता। आईएएस बनोगे आप, उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फिर और एक एम्बिशन होता है, तो ये तो बन जाओगे आप, नो इश्यूज़। आईएएस नहीं तो उससे भी बेहतर बहुत सारी चीज़ें हैं बेहतर बनने के लिए लाइफ में। और फिर आपको लगेगा आईएएस ही क्यों मैं परेशान था, मैं तो आज यहाँ हूँ वहाँ हूँ। तो वो बनते लोग बनते भी हैं, वो बहुत छोटी चीज़ है। लेकिन जो अंदर की क्वालिटी होती है ना, जो आपको स्टैंड आउट करती है, तो आपको उस पर काम करना है। उस पर काम करना है कि अभी जो टाइम आपके पास बचा है वो अच्छे से यूटिलाइज़ करिए। पेपर के टाइम आपको पैनिक नहीं करना, गिव अप नहीं करना। सी सैट और जो जीएस के बीच में कुछ चेक वक मत करना। मैं हमेशा चेक करता हूँ, मैं अभी भी एक्सेप्ट करूँगा। मैं समझता हूँ कि उसका पेन क्या होता है, क्योंकि आप निराश होके जाते हो, गलत हो जाते हैं। बट फिर भी मुझे लगता है कि अगर आप मेंटली स्ट्रांग हो तो भी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालता है। मेरे 2-4 सवाल में थोड़ा सा सी सैट में मेरे गलत ही हो जाते थे, वो इसी का होता था। तो मैंने उसको भी एक्सपीरियंस किया। तो प्लीज़ डोंट डू दिस, और अपने आप को संभालिएगा। सी सैट के टाइम अगर आप देखते हो या देखने वाले होते हो, जैसे मैं नहीं संभाल पाता, मैं सोचता हूँ लो यार सर्च मार देता हूँ, ये कर लेता हूँ, कर लेता हूँ। बट ये थोड़ा सा अवॉइड करना, बिल्कुल अवॉइड करना। और सी सैट के टाइम गर्मी होगी,
जो नॉर्थ इंडिया में होंगे, तो शायद बीच में ऐसे बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो जाएगा कि कुछ सवाल नहीं आएंगे। जैसे 2020 में, 2021 में ऐसे, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा नहीं होगा सी सैट ऐसे, लेकिन फिर भी गिव अप नहीं करना चाहिए। आपके पास 2 घंटे, आप ये सोचो कि यार मैक्सिमाइज़ करना है ये 2 घंटे, मुझे बेस्ट देना है। कुछ नहीं तो पैसेज आपके पास 25 है, पढ़ो उसको, कोशिश करो, आ जाते हैं आंसर, बहुत आराम से आ जाते हैं। तो आपको गिव अप नहीं करना सी सैट में भी, ये फोमो नहीं बना के चलना, इतना डरना नहीं है कि लास्ट टाइम नहीं हुआ था या बॉर्डर थे, ऐसा बिल्कुल। अगर डरोगे तो परफॉर्मेंस गिरेगी। आप सोचो कि यार 2 घंटे कितना भी गंदा बना ले, कितना भी घटिया बना ले, मैं तो एकदम पूरा 2 घंटे अपना बेस्ट करके आऊँगा, आऊँगी। तो ये जहन में होना चाहिए। डर हटा दो अंदर से, फियर हटा दो, फोमो हटा दो। यू आर द बेस्ट, आपने जो तैयारी की है वो सबसे बेहतर है। आप अपने आप से बातें करो, जितना भी आपके पास है वो बेहतर है। बहुत सारे अच्छे अच्छे होंगे, बट यू आर वन ऑफ देम। अपने आप से बातें करो, खुद से बातें करो, पॉजिटिव रहो, खुद को बैक करो। एग्ज़ाम हॉल में जाओ तो एकदम अंदर से एक वो होना चाहिए ना अपने दिमाग में, एक पर्सनालिटी के अंदर, कि अपने आप पे प्राउड होना चाहिए कि यस आई एम, मैंने मेहनत की है और मैं जा रही हूँ एग्ज़ाम देने, जा रहा हूँ एग्ज़ाम देने। तो ये माइंडसेट से आपको जाना है, अपनी पॉजिटिव चीज़ें गिन के। अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होना, कोई किसी से बेहतर नहीं होता, ये हमारा परसेप्शन होता है। हम ऐसे सोच लेते हैं दूसरे के बारे में, ऐसे होंगे वैसे होंगे, फलाना ऐसा है वैसा, ऐसा कुछ नहीं। यू आर द बेस्ट। अपने आप को बैक करो, अपने आप को बैक करो, उसके साथ साथ दूसरों को बैक करो। दूसरों को बैक करके खुद को गिराते नहीं कभी, वो कोई बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं होती। दैट इज़ नॉट हम्बलनेस। हम्बलनेस होता है कि आप बैक करो दूसरों को, लेकिन साथ साथ अपने आप को भी रिस्पेक्ट करो, अपने मेहनत को, अपने हार्ड वर्क को, अपनी पर्सनैलिटी को, जो भगवान ने आपको एक यूनिक चीज़ दी है। आप एक बहुत ही, होता है ना कि गिफ्टेड चीज़ होती है, जो इंसान जो जन्म लेता है वो बहुत ही खूबसूरत चीज़ होती है, लाइफ बहुत खूबसूरत होती है। तो साथ साथ अपने आप को भी बैक करो। अगर आप अपने आप को बैक नहीं कर सकते, अपने आप को नहीं बैक कर सकते, तो फिर क्या ही एक्सपेक्ट करें कि आप दूसरे को बैक करके क्या करोगे। तो पहले अपने आप को बैक करो, कॉन्फिडेंट रहो, तभी आप दूसरों को बैक कर पाओगे, तभी आप दूसरों को अप्रिशिएट कर पाओगे। तो ये होता है हम्बलनेस। तो कभी अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होना, अभी बिल्कुल भी नहीं होना। सिर्फ पढ़ाई करो, सिर्फ पढ़ाई करो, जितना है आपके पास नॉलेज इनफ है, इनफ है, ट्रस्ट मी, इनफ है, बहुत ज़्यादा इनफ है। ये सारे लोग डरते हैं, इट्स वेरी नॉर्मल। कोई कितनी बारी क्वालिफाई कर ले, अंदर की फीलिंग मुझे पता है। बहुत सारे लोगों ने कॉल किया, बहुत सारे ऑलरेडी सेलेक्टेड ऑफिसर हैं, आईपीएस अच्छी अच्छी रैंक है, वो भी डरे होते हैं। सब डरते हैं, सब डरते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम का नेचर ही ऐसा है। बट आपको डरना नहीं है। आप ये सोचो इट्स नॉर्मल, और ठीक है सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ, बहुत चीज़ें नहीं याद रही, इट्स नॉर्मल। फोमो होता है, फियर होता है, इट्स नॉर्मल। पैनिक हो रहा है थोड़ा सा, इट्स नॉर्मल। बट सारे लोग पैनिक करें तो मुझे कोशिश करना है मैं थोड़ा सा कम पैनिक करूं, मुझे कोशिश करना है मैं थोड़ा सा ज़्यादा पॉजिटिव रहूं। तो रिलेटिवली आप यहीं से कंपटीशन शुरू कर दो। कंपटीशन से पेपर देख के नहीं होता, मेंटली भी होता है। मेंटली आपको स्ट्रांग होके जाना है, एग्जीक्यूशन अच्छे से करना है, पैनिक नहीं करना, ओवर थिंकिंग नहीं करना, बहुत ज़्यादा घबराना नहीं। लास्ट में भी 2-4 नंबर से रुकता है, 10 नंबर से पूरा साल का गिल्ट होता है। गिव अप नहीं करना उस 2 घंटे, बेस्ट दे के आना है, बेस्ट। हर एक सवाल, हर एक क्वेश्चन जितना भी पॉसिबल हो, हर एक सवाल बहुत ध्यान से पढ़ना है। सी सैट आप सॉल्व कर रहे हो तो 1 से 80 तक आपको एक रो में चले जाना है। ऐसे नहीं कि 40 तक गए फिर 40 देखा ही नहीं, बाद में पता चला 10 सवाल बहुत आसान थे। तो जो बड़े सवाल हैं या नहीं समझ में आ रहा, लीव इट, रीड, लीव इट। उससे बढ़िया होता है पैसेज कर लो, उतनी देर में आपका एक पैसेज हो जाएगा। तो जितना भी हो सके बने, कोई चीज़ ईगो पे मत लेना कि आप बहुत इंग्लिश वाले हो तो आप पैसेज ही करोगे। पैसेज इज़ नॉट ऑल अबाउट इंग्लिश एंड हिंदी, लैंग्वेज से कोई मैटर नहीं करता। आप IITian हो तो ये नहीं सोचना कि मैथ्स ही करना है। कभी कभी जैसे लास्ट ईयर बहुत लोग उसी में धाराशायी हो गए, तो आपको बैलेंस करके चलना है, स्कैन करना है, सारे क्वेश्चन आसान आसान वाले तुरंत उड़ाने हैं, और उसके बाद पैसेज करना है। बिल्कुल घबराना नहीं, जितना है ठीक है। अपने आप को आइसोलेट रखिए, खुद से बातें करिए, पॉजिटिव रहिए, ओवर थिंकिंग अवॉइड करिए, जितना हो सके पढ़िए। नहीं पढ़ पा रहे हो, नहीं ख़त्म हुआ, एग्ज़ाम हॉल में जाने से ही आधे 1 घंटे पहले शांत हो जाइएगा। नहीं तो वहाँ पे पेज पलटते जा रहे हो, पलटते जा रहे हो, फिर वो लगेगा ये छुड़ा रहे, ये क्या था, अरे ये गुप्ता में था, अच्छा ये मौर्यन में क्या था। फिर आप वहीं पे क्रिएट कर रहे हो इशू, और क्रिएट करने के बाद वो फिर आप दिमाग में रहेगा कि अच्छा वो क्या था, वो कहीं आ गया, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। आप जाके एग्ज़ाम, मैंने किया है मैंने पहले अटेम्प्ट में किया, इसलिए बता रहा हूँ। एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे वही दिमाग में चलता रहेगा, कहीं आ गया, आ गया, कॉन्फिडेंस लो रहेगा, आप फोकस नहीं हो पाओगे। तो थोड़ा सा अपने आप को टाइम देना, 1 घंटे 1.5 घंटे, लीव इट, फेंको उधर, ठीक है जितना है ठीक है यार, देखेंगे जाके। ऐसे ही बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जाके एग्ज़ाम में बैठ जाएँ कॉन्फिडेंस से, तो आपका ऐसे ही हो जाएगा, कुछ सोचना ही नहीं है, बस कॉन्फिडेंट रहना है। तो यही थोड़ी चीज़ें बतानी थी। बाकी मैं वॉइस नोट डाल दूंगा, थोड़ा सा देख लेना। उसमें मैं बार बार छोटी छोटी चीज़ें कैसे क्या ध्यान रखना है, और ये वीडियो आप सुन लेना, अपने आप को बैक करना, बिल्कुल भी इधर उधर ऐसे फोमो में नहीं रहना, वल्नरेबल नहीं रहना अपने आप को
कि कोई कैसे भी कर दे, ये कर दे, वो कर दे। खुद को बैक करना है कैसे भी करके, क्योंकि अल्टीमेटली आप हो एग्ज़ाम हॉल में, आप जा रहे हो, कोई नहीं जा रहा, कोई नहीं जा रहा आपके साथ, आप हो। तो अपने आप को क्यों ना हम बैक करें, अपने आप को क्यों ना हम स्ट्रांग बनाएं, मेंटली हम क्यों ना स्ट्रांग बनाएं अपने आप को। उससे आपका परफॉर्मेंस निकलेगा, उससे आपका परफॉर्मेंस बढ़ेगा। तो खुद को मोटिवेट करो खुद से, दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं रहते। सेल्फ मोटिवेशन सबसे बढ़िया मोटिवेशन होता है लॉन्ग टर्म के लिए। तो खुद की पॉजिटिव चीज़ें गिनो। ये बहुत ही मुश्किल काम होता है, बट धीरे धीरे आ जाता है, धीरे धीरे आ जाएगा, ट्रस्ट में। बाकी बिल्कुल परवाह मत करना कौन क्या बोलेगा। एग्ज़ाम है, छोटा सा एग्ज़ाम है, चिंदी एग्ज़ाम है, पढ़ा है, मेहनत किए, दे के आएंगे। एग्ज़ाम से हम बहुत बड़े हैं, बहुत ज़्यादा बड़े हैं। यूपीएससी कोई डेस्टिनी किसी का नहीं डिसाइड कर सकती, तो उसको बहुत ऐसे ऐसे मत ले लेना कि ऐसा है वैसा है, ये करने जा रहे वो करने। इट्स नॉर्मल, वेरी नॉर्मल। एकदम आराम से जाओ, एग्ज़ाम दे के आओ, एकदम चिल होके कि छोटा सा एग्ज़ाम है, ठीक है, अपना बेस्ट दे के आएंगे और हो जाएगा यार, हो जाएगा। बेस्ट दे के आना है, होना है। तो इतना बहुत ज़्यादा सोचना नहीं इसके बारे में, बहुत हवा नहीं बनाना। आप बहुत बड़े हो, यूपीएससी से बहुत बड़े हो। यूपीएससी रूल करोगे, टाइम आएगा। यूपीएससी तो आईएएस तो बहुत छोटी चीज़ है यार, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ है इंडिया में बनने के लिए। तो आप वो बनोगे, लेकिन अपने आप को बैक करना ना, क्वालिटी अपनी बना के रखना है। तो जाइए एग्ज़ाम अच्छे से दे के आइए। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी पे विराम लगाता हूँ। बस परेशान मत होना, कॉन्फिडेंट रहना, और जितने भी ख्याल आ रहे हैं इट्स नॉर्मल। ये सोच के आप एग्ज़ाम हॉल में कॉन्फिडेंट होके जाना है। बस इन बातों का ध्यान रखना। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।